तो फॉर्म में सबसे पहले हमको अगर फॉर्म इंसर्ट करवानी है तो हम इस तरीके से फॉर्म का एक एट्रीब्यूट लेते हैं, उसके अंदर पे जो जो वैल्यूज इंसर्ट करवाने हैं H1 ये मैं कॉपी कर लेता हूँ वहां से ताकि हमको टाइम कम लगे। स्टूडेंट ये रहा। ठीक है, तो हमने उस दिन देख लिया था जैसे उसका नाम और फादर्स नेम ये सारा चीज इंसर्ट करवाने का, इस तरीके से ये कोडिंग थी। फिर उसके बाद में इनपुट टाइप लेना था। इनपुट टाइप पे अपन क्या बताए थे कि वो कौन से टाइप का है, जैसे अगर वो नेम में है तो ये होना चाहिए टेक्स्ट के फॉर्मेट में और इसका नेम हमको शो करे इंटर यूएस नेम करके। ठीक है, हमारा जो बचा था वो है मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी चीजें। तो हम देख लेते हैं मोबाइल नंबर किस तरीके से इंसर्ट करवाना है आपको। यहाँ पास पे लिखना है इनपुट, उसके बाद में टाइप, तो उसका टाइप डिफाइन करते हैं कि वो किस प्रकार का है, तो नंबर का है और इस पे नेम पे लिख देते हैं मोबाइल नंबर। के बाद में हम दे देते हैं बी आर टैग, यहाँ पास पे बी आर कर देते हैं। सेव करने के बाद पे ये हमारा यहाँ पास से दिखाने लग गया। ठीक है, उसी तरीके से हमारा था ईमेल। इससे हमारा रहेगा इनपुट टाइप, क्या डिफाइन करेंगे हम लिख सकते हैं यहाँ पास पे ईमेल टाइप भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में नेम लिखते हैं उसको, नेम में बता देंगे कि ये एक ईमेल आईडी है ये, और इसको बी एस इस आदत से हम एंटर करवा लेते हैं कुछ इस तरीके से। और एड्रेस था, ठीक है, तो एड्रेस में क्या होती है कि हमारे पास पे 2-3 लाइन चाहिए होती है। एड्रेस हमारा थोड़ा लंबा चौड़ा हो सकता है, उस पर हम एड्रेस लिखें तो बहुत सारी जो जानकारी हमको चाहिए रहती है, तो हम लिखते हैं टेक्स्ट एरिया और इसको डिफाइन करना पड़ता है कि टेक्स्ट एरिया कितने कॉलम्स का होना चाहिए और वो कितने रो में होनी चाहिए, ऐसा कुछ। तो हम जैसे टेक्स्ट एरिया देने के बाद से इसका वैल्यू नहीं देना पड़ता, यहाँ पास से उसका नेम में हम लिख देते हैं एड्रेस। एड्रेस के बाद पे उसका रो डिफाइन करना पड़ता है कि वो कितने रोज पे अपना जो एड्रेस है वो ले। तो हम बता देते हैं कि 5 रो होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा और कॉलम की संख्या कितनी होना चाहिए, तो हम कॉल्स लिखते हैं और कॉल्स लिख के डिफाइन करते हैं कि 10 कॉलम तक का हो, इस तरीके से। और हमने क्या किया है, टेक्स्ट एरिया ओपन किया है। हम जब इनपुट टाइप ले रहे होते हैं तो इनपुट क्या है, एक एम्पटी एलिमेंट टैग है और जो टेक्स्ट एरिया वाला है हमारा तो ये एक कंटेनर टैग है। तो कंटेनर टैग में हमको क्या करनी पड़ती है, इसको क्लोज भी करनी पड़ती है। तो हम कंटेनर टैग के बीच पे एक लिख देते हैं जैसे इंटर यूर एड्रेस, इस तरीके से, और इस टेक्स्ट एरिया को हम करते हैं क्लोज। अब इसको हम सेव करके रन करवा के देखते हैं। ये हमारी आ गई। देखिए यहाँ पास से 5 रोज की ये है और 10 कॉलम्स की वैल्यू की हिसाब से हमारे पास पे जो स्पेस है वो आ जाता है। हम इसको कम करें बढ़ाएं तो ये क्या होती है, बढ़ती है कम होती है। इस तरीके से हम
इसका वैल्यू चेंज करते हैं और रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए जो इसकी चौड़ाई है ना, तो जो ये ऊपर से नीचे हम कॉलम की संख्या गिनते हैं और लेफ्ट टू राइट रोज की संख्या गिनते हैं। तो रोज में हमने 5 दिया है, तो इसको कम कर देते हैं, ये 3 रो में ही खत्म हो जाए, तो इसकी जो हमारी चौड़ाई ये ऊंचाई है वो कम होगी। ठीक है, उसी तरीके से एड्रेस के बाद पे और कौन कौन सा कोई बता सकता है और क्या बचा है आपको बताने में इसमें? नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस। हाँ, बटन बचे हैं। ठीक है, हम जब सबमिट बनाना चाहे तो यहाँ पास पे आपको क्या लेनी पड़ेगी, एक इनपुट इनपुट लेनी पड़ेगी और उस पर लिखना टाइप डिफाइन करना पड़ेगा कि ये क्या चीज़ है। तो हम लिख देते हैं सबमिट बटन है, तो यहाँ पास पे लिखेंगे सबमिट। उसके बाद में उसके नेम, नेम यहाँ पास पे क्या होती है, देखिए जो दिखना चाहिए। अब इसी चीज को हम यहाँ अंदर में लिख रहा है ना, तो हम क्या देती है उस पे वैल्यू देते हैं। वैल्यू जैसे ही देते हैं, जैसे इस तरह हमको ये चीज दिखानी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो उसी तरीके सिम जो इनपुट टाइप है उस पर भी हम एक वैल्यू देते हैं। हम इसको नहीं थे, हमारा आ गया सामने में, इसको हम डी आर स्क्रीन दिखाई दे रही है ना सबको? अभी बैक हो गई थी। यस सर। हाँ ठीक, उसके बाद पे हमारा जो लेकिन आवाज क्लियर नहीं आ रहा हमारे सर। हमारे पास पे क्या, तो देख लीजिए थोड़ी बहुत अभी कट रही होगी तो आ जाएगी थोड़ी देर में। ठीक है, जी सर। पास पे 3 बटन, अब इस पे दूसरा है रीसेट बटन, रीसेट, और इसकी वैल्यू हम कर देते हैं रीसेट इस तरीके से। उसके बाद में तीसरा बटन जो दिखाई देने लगी, और ये बी आर टैग अगर हम हटा दें तो ये एक ही लाइन पे हमको दिखने स्टार्ट हो जाएगी कुछ इस तरीके से। ठीक, अब जैसे हम यहाँ पास पे डाटा कुछ फिल करें, जैसे मेरा नाम दे देता हूँ, मोबाइल नंबर है, उसके बाद में सबमिट करें तो क्या हो गई, जो है सबमिट हो गई है। और यहाँ पास पे देखिए उसका जो नाम है वो मैं तो ऊपर पे
शो करते रहते हैं। जैसे ये है योगेंद्र कुमार, फिर इसके बाद में हमने मोबाइल नंबर जो डाला था, ये मोबाइल नंबर दिख रहा है। जो फाइल की यहाँ पास से जो URL शो करते हैं हमको, वो वहाँ पास से हमको शो करनी स्टार्ट हो जाती है। वैसे ही उसके बाद में जो हमने ईमेल डाला था ये चीज़, अगर इसी को हम क्या करते हैं गूगल फॉर्म पे, जैसे गूगल फॉर्म, जो गूगल होती है, गूगल पे हम फॉर्म जब क्रिएट करते हैं और उसको PHP के सहारे नेट पे कनेक्ट करते हैं इस फॉर्म को, तो क्या होती है ये जो हमारी डाटा जो होती है वो कहाँ पे होती है, MySQL वाले प्रोग्राम पे, जैसे जिसको हम क्या कहते हैं DBA। तो ये होता है और कैंसिल बटन की ये कोडिंग इस तरीके से। इनपुट टाइप हम अगर सब पहले ले सबमिट लें तो वो क्या होगी, एक सबमिट बटन होगी। रीसेट बटन क्या चीज़ है, जैसे हम यहाँ पास से हम कोई दूसरा नाम भरते रहते हैं, जैसे ये भर दिया, इसके बाद से मोबाइल नंबर हो गई, ठीक है, ईमेल आईडी में ये सारे चीज़ जो है उसके बाद में .com। अब इसको हमको क्या करना है, सबमिट ही करना है। तो हम रीसेट बटन जैसे ही दबाते हैं तो ये पूरा जो है हमारा रीसेट हो जाता है, मतलब जो कॉलम है वो जैसे पहले से वो उसी तरीके से हो जाते हैं। लेकिन सबमिट बटन जैसे दबाते हैं क्या होता है कि जो डाटा होता है वो उसके हमारे MySQL सर्वर पे सेव हो जाता है। उसके लिए कैंसिल क्या चीज़ है, जैसे हम कोई फॉर्म भर रहे हो उस टाइम पे अगर किसी चीज़ को पूरा भरने के बाद में कैंसिल करना हो या रीसेट करना हो, दोनों में से कोई भी एक बटन आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पास में, चाहे कैंसिल कीजिए या रीसेट कीजिए, ठीक है। तो उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद में था चेक बॉक्स और रेडियो बटन बनाने का। तो हम चेक बॉक्स कहाँ बनाते हैं, एड्रेस के नेम के बाद बना देते हैं। चेक बॉक्स क्या चीज़ होती है, जैसे हम जेंडर लिखें और इस पे जेंडर पे हम चेक बॉक्स बनाना चाहें तो उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। रेडियो होगा सर, रेडियो बटन। हाँ, आप दोनों ले सकते हैं, चाहे चेक बॉक्स ले या रेडियो बटन ले, मतलब ये एक बनाने का तरीका है। तो जी जिस तरीके से आप बोल रहे हैं तो रेडियो बटन बना देते हैं इसमें। इनपुट टाइप यहाँ पास से लिख देते हैं रेडियो, उसके बाद पे इसका नेम लिख देते हैं रेडियो बटन, और यहाँ पास उसकी वैल्यू देते हैं, जैसे ये मेल हो उसके बाद पे दूसरा होना चाहिए। हम दूसरे के लिए इसको कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C Ctrl+V। ईमेल को सेव करते हैं, यहाँ पास से दिखाई दे, ठीक है। को BR टेक को उपयोग कर लेते हैं। ये आ गया। अच्छा, चेक बॉक्स और रेडियो बटन ना, ठीक है, इसके बारे में बता देता हूँ। देखिए जो रेडियो बटन होती है वो क्या होती है कि किसी दोनों में से कोई एक को सेलेक्ट करना है तो हम रेडियो बटन का उपयोग करेंगे। और चेक बॉक्स क्या होती है, अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन आपको सेलेक्ट करनी हो तो चेक बॉक्स का उपयोग करेंगे। तो इस कारण से हम जेंडर पे रेडियो बटन का यूज़ कर रहे हैं, और जैसे क्वालिफिकेशन डाल सकते हैं यहाँ पर। तो मैं डाल देता हूँ हॉबी, और हॉबीज में इसका हम लेते हैं इनपुट टाइप, ये होता है चेक बॉक्स। इसका नेम डिफाइन कर देते हैं चेक बॉक्स करके, चेक बॉक्स। जैसे पहला हो गया यहाँ पास पे ड्राइंग है,
फिर दूसरा भी हम यहाँ पास पे क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर लेते हैं, ताकि हमारी जो टाइम है वो भी बच जाए और काम भी है वो थोड़ा जल्दी हो जाए। स्टोरी राइटिंग, ये 2 तरह की हॉबीज दी गई है यहाँ पास में, हम रिफ्रेश करते हैं तो चेक बॉक्स में आप दोनों इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो जेंडर वाला है उस पर देखिए, जो जब हम मेल को एक बार क्लिक कर रहे हैं तो मेल ही सेलेक्ट हो रहा है, उसके बाद में अगर फीमेल को सेलेक्ट करें तो मेल से हट के जो है फीमेल पे आ जाती है। तो रेडियो बॉक्स या रेडियो बटन जो है वो क्या होते हैं कि किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करने के लिए, और चेक बॉक्स जो है एक या सभी ऑप्शन को, जैसे आपको सेलेक्ट करना तो आप सभी ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से चेक बॉक्स और रेडियो बटन हमारी जो है काम करती है। और एक है ऑप्शन वाला सेलेक्ट जो है, तो हम यहाँ पास पे लिख सकते हैं, जैसे जब हम फॉर्म भरते रहते हैं तो वहाँ पास पे क्या आती है, एक हाईएस्ट क्वालिफिकेशन की एक ऑप्शन आती है, तो हम यहाँ पास पे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन हम अपना चूज करना चाहें तो हम क्या करेंगे, एक सेलेक्ट ये बना सकते हैं, सेलेक्ट का मेन्यू, उस पर सेलेक्ट का नेम क्या होना चाहिए, तो हम लिख देते हैं S1 होना चाहिए। उसके बाद इसका हम क्या करते हैं, साइज डिफाइन करते हैं कि एक साथ एक कितने अपने का ऑप्शन शो करे, तो हम करते हैं 1। उसके बाद में सेलेक्ट को करते हैं 1। यहाँ पास पे अब ऑप्शन डालते हैं, ऑप्शन, उसका नेम, यहाँ पास पे डाल देते हैं सेलेक्ट। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन जो है सेलेक्ट करने का रहेगा। उसके बाद में हम यहाँ पास में सेलेक्ट लिख देते हैं और इस ऑप्शन को हम करते हैं क्लोज, क्योंकि एक कंटेनर टैग है। उसके बाद में सेकंड पे आते हैं और इसको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पास पे हमने लिखा है 10। और तीसरा भी ऑप्शन जो है को भी हम कर देते हैं, यहाँ पास पे 12 कर देते हैं। ठीक है, अब इसको सेव करवा, ड्राइंग की स्पेलिंग मिस्टेक है। राइटिंग और ड्राइंग की स्पेलिंग मिस्टेक है। WRIT। ठीक है, अब यहाँ पास पे W को एक साथ आ रही है, यहाँ पास हम क्या किए हैं गलत। अच्छा, BR टैग का उपयोग, के बाद में ठीक आ रही है। और हमने क्या किया है, सेलेक्ट को हम बंद कर देते हैं इस तरीके से। हाँ ठीक, हमारी आ गई, देखिए सेलेक्ट हमने ओपन किया, सेलेक्ट बंद किया है, उसके बाद में ऑप्शन ओपन किया, ऑप्शन बंद किया है। ठीक है, उसके बाद पे हम जैसे इसको सेव करवा के यहाँ पास पे रन करवाए हैं, ये चीज आ गई हाईएस्ट क्वालिफिकेशन की एक सेक्शन। उस पे देखिए अभी क्या दिखला रहा है, सेलेक्ट, और इस चीज को हम 10 12 इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब बढ़ाना है तो अब यहाँ पास में क्या करेंगे, इसको कॉपी और नीचे ला के पेस्ट कर देंगे, और इसकी नेम जो है चेंज कर देना, और ये वैल्यू जो है बीच की वो चेंज कर देना, तो फिर क्या होगी, ऑप्शन में जुड़ जाएगी। इस तरीके से और कौन सा बना सकते हैं, कंट्री का है एक, है ना, जैसे आपको कोई कंट्री है तो वो सेलेक्ट करना है, वो है स्टेट का है, स्टेट का भी बना सकते हैं। तो इससे 2 चीज और जुड़ सकती है। ठीक है, तो हमने क्या किया है, ये इस तरीके से हमने क्या किया, बना लिया। ठीक है, अब कहीं पास में तो स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है शायद। ठीक है, तो बटन का समझ में आ गया। इनपुट टैग क्या लेना है हमको, सबमिट लेना है तो सबमिट बटन होगा। रीसेट लेके तो क्या होगा, जो हमने डाटा डाली है वो रीसेट हो जाएगी। अगर बटन के हिसाब से ले रहे हैं उसको वैल्यू जो है कैंसिल दे रहे हैं, तो क्या होगी, जो फॉर्म भरते टाइम पे हम अगर
पूरा फॉर्म भर लिया, उसके बाद में कैंसिल करें तो रीसेट बटन और जो हमारा कैंसिल बटन है वो लगभग एक ही काम करेगा कि डाटा को जो है माई एसक्यूएल तक का जाने नहीं देगा, उसको क्या देगा यही पास से डिलीट कर देगा और खत्म कर देगा। उसके बाद पे हमने क्या बनाया है जेंडर का, तो जेंडर में इनपुट टाइप अगर हम रेडियो बटन ले या फिर कोई भी ऑप्शन जो है जिसपे आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करना हो तो हम क्या करेंगे रेडियो बटन का उपयोग करेंगे, और अगर एक से ज्यादा जो बॉक्स हमको सेलेक्ट करनी है तो हम वहाँ पास पे चेक बॉक्स का उपयोग करके इस तरीके से हम क्या लेंगे इनपुट ले सकते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद में हमने सीखा हाईएस्ट क्वालिफिकेशन में क्या है, एक सेलेक्ट जो हमारी ड्रॉअर होती है या फिर इसको पॉपअप मेनू भी बोलते हैं, नहीं पॉपअप नहीं, ड्रॉवर कुछ बोलते हैं, ड्रॉवर मेनू कुछ बोलते हैं इसको। तो इस तरीके से हमने क्या किया एक सेलेक्ट का ड्रॉअर मेनू बना दिया, उस पर ऑप्शन दिए। तो हमारा सबसे पहला ऑप्शन सेलेक्ट है, इस तरह से यहाँ पास सेलेक्ट दिखला रहा है। अगर मैं ये डिलीट कर दूँ और 10th का दिखलाना चाहूँ तो ये 10th भी दिखलाएगा कुछ इस तरीके से। जैसे ये इस ऑप्शन को हमने क्या किया डिलीट, सेव किया हूँ, सेव करने के बाद से तो ये ऑटोमेटिक क्या दिखला रहा है पहले से 10 दिखला रहा है। लेकिन यही चीज अगर हम पहले ना चाहें तो हम इस तरीके से सेलेक्ट का उपयोग करना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज अब इस पे हमारी जो ये फॉर्म है उसको किस तरीके से डिजाइन करना है, कौन सा कलर देना है, कहाँ पास पे आपको इमेज डालनी है, ये सारी चीज। जैसे इमेज का एट्रीब्यूट हमने पढ़ा है कि IMG, फिर उसके बाद में SRC लगा के URL देते हैं। तो उसके हिसाब से आप क्या करेंगे कोडिंग करेंगे। तो जैसे मैंने सुबह टाइम जब लाइट आई थी इस तरीके से मैंने ये कोडिंग किया है, ये है। ठीक है, और मैंने ये पिछला वाला जो था कोडिंग हमारा ये वही चीज है इस तरीके का। जैसे ये इस दोनों तरफ क्या है एक इमेज आ गया, फिर इसके बाद से ये जो जगह है वो खाली है, और यहाँ पास से मैंने मार्कवी टैग उपयोग किया है। तो ये जो स्टूडेंट फॉर्म है इस तरीके से चल के आ रही है, और जो हम हमारे फॉर्म और इस फॉर्म में देखते हैं अंतर क्या चीज़ है। तो सबसे पहली जो हमारी जो फॉर्म बना है, अभी जो फॉर्म बना है हमने, तो इस पे क्या हुई है कि नेम और जेंडर ये सारी चीज क्या हो रही है कि एकदम मिली हुई से दिख रही है। और इस पे देखिए ये एक लाइन पे दिख रही है और ये दूसरे, मतलब ऐसा लग रहा है कि ये फर्स्ट कॉलम बांट दिया सेकंड कॉलम बांट दिया। तो यहाँ पास में हमने कौन सा टैग यूज किया है टेबल का। तो तब जाके क्या हुआ है कि ये जो नेम वाली जो सेक्शन है हमारी, नेम, फादर्स नेम, फोटो, वीडियो, ये सारी चीजें जो है ये हमारी एक तरफ आई है। फिर उसके बाद में ये दूसरा कॉलम है, तो दूसरे कॉलम पे हमारा क्या दिखाई दे रहा है, जो वैल्यूज लेने का जो कॉलम जो सेक्शन आ रहा है वो चीज। तो इसको किस तरीके से सेट करना है हम, जैसे मैंने कोडिंग किया उस पर मैं बता रहा हूँ। तो हम इसकी कोडिंग ओपन करते हैं, ये वाली है हमारी कोडिंग ये सब। ठीक है, तो सभी को ये दिखाई दे रही है कोडिंग। जी सर। यस सर। ठीक, तो देखिए हमने HTML ओपन किया है, फिर लास्ट में क्लोज किया है हेड। आप हेड को यहाँ टाइटल के बाद भी क्लोज कर सकते हैं या फिर लास्ट में भी क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास में वो दोनों ऑप्शंस हैं। तो इसके बाद क्या है टाइटल, तो हमने टाइटल दिया है फॉर्म का। फिर उसके बाद में बॉडी का कलर दिया हुआ है कि ये कौन से कलर में होना चाहिए, ऑरेंज कलर में। तो हमारा जो पेज है कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है कि जो पूरा बैकग्राउंड जो है वो क्या हो रही है ऑरेंज कलर पे हमको शो हो रही है। फिर उसके बाद से कौन सा है इमेज, तो हमने दो इमेज दी हुई है। जैसे इसका जो सबसे पहले वाला जो इमेज है एक तरफ हम उसका अलाइन सेट किए हैं कि ये लेफ्ट में होना चाहिए। उसके बाद में दूसरा इमेज मतलब वही जो है उस इमेज को हमने कॉपी किया है और उसका अलाइन क्या किया हमने राइट में दिया है। उसके बाद में मैं 3 बार BR टैग का उपयोग किया हूँ। इसका हम अगर उपयोग ना करें तब भी चलेगा क्योंकि हम क्या किया है मार्कवी टैग का उपयोग किया है। ठीक है, तो हम अगर यहाँ पास से रिफ्रेश करें देखिए तो ये कुछ नहीं हुआ है। और स्टूडेंट फॉर्म क्या चेंजेस हुआ अभी, कुछ चेंज नहीं हुआ ना। तो इस टैग का हम उपयोग ना करें तब भी चलेगा। उसके बाद से हमारी मार्कवी टैग उपयोग हुई है। मार्कवी में हमने क्या किया है उसका बिहेवियर बता दिया कि ये अल्टरनेट होना चाहिए, अलाइन दे दिया है यहाँ पर से ये कौन से अलाइन में होना चाहिए।
अगर नहीं तो हम सेव कर देते हैं, इसमें अलाइन नहीं लगती वैसे, वो टैग गलत है, अलाइन उसके अंदर में नहीं होता, एलिमेंट नहीं होता। तो मार्क भी लगाए हैं, उसका बिहेवियर भी है, अल्टरनेट होना चाहिए। उसके बाद से हमने क्या किया है, ये सेंटर भी हम हटा देते हैं। पहले जब कोडिंग किए थे तो इसको सेंटर पे लाने के लिए हमने ये किया था। अभी हम जब मार्कवी टैग चला रहे हैं तो सेंटर अगर लगाएं तब भी कोई उसका मतलब होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि जो टेक्स्ट है हमारी वो राइट से लेफ्ट की तरफ चलती ही जाएगी। और अगर हम मार्कवी टैग को हटा दें और सेंटर टैग लगाएं तब वो हमारी काम करेगी। ठीक है। उसके बाद में हमने क्या किया है, फंड दिया है। जो स्टूडेंट फॉर्म जो यहाँ पास पे लिखा है हमने, उसको हमने क्या किया है, एक तरीके से स्टूडेंट फॉर्म को क्या किया है, एक तरीके से हमने ड्रॉ क्या बोलते हैं उसको, फॉर्मेट किया है। तो फॉर्मेट में क्या हुआ है, देखिए जो फंड टैग लगा है, फंड टैग में हम क्या किए हैं, फेज दे दिए हैं कि वो कौन से टेक्स्ट में हमको शो करे। तो हमने दिया है फोर्थ, उसका कलर कौन सा है तो रेड, उसका साइज कौन सा है तो मैंने बताया था 1 से लेके 7 तक का साइज हम दे सकते हैं फंट में। उससे ज्यादा भी दे या फिर उससे छोटा भी दे, जो ज्यादा है देंगे तो वो क्या करेगी, सिर्फ 7 तक की वैल्यू क्या होती है, इंसर्ट करती है फंट जो है। उससे ज्यादा की वैल्यू दें तब भी वो 7 तक की वैल्यू इंसर्ट करती है, उससे ज्यादा की नहीं करती। तो उसको हमने 7 दे दिया साइज को, और स्टूडेंट फॉर्म लिख के फंड यहाँ पास ही क्लोज कर दिया। उसके बाद पे जो मार्कवे टैग हमने उपयोग किया था, हमने यहाँ पास से उसको क्लोज किया है। फिर इसको सेव करके जैसे हमने रन किया तो क्या दिखलाएगा, यहाँ पास से ये दोनों हमारा इमेज दिखलाएगा। इमेज दिखलाने के बाद से मार्कवे टैग तक का दिखलाएगा। उसके बाद की जो कोडिंग है ये फॉर्म वाली है पूरी। तो हम फॉर्म के लिए देखिए क्या क्या उपयोग किया है। तो फॉर्म में सबसे पहले हमने उपयोग किया है इस तरीके से फॉर्म। उसके बाद में ये एक्शन होता है। एक्शन ये क्या चीज होती है, जो फाइल जहाँ पास से आप सेव करना चाहते हैं, जैसे ये जो हमारी क्या बनी है, फॉर्म बनी है, उसकी जो डेटा है वो कहाँ पास से सेव होगी और कौन से साइट से वो माई स्क्वेल तक सर्वर तक जाएगा। तो उसके लिए क्या होता है, एक URL होता है जिसको हम कहाँ से डिफाइन करते हैं, एक्शन पे डिफाइन करते हैं। तो ये चीज होती है। और उसका मेथड बताया हमने। तो ये क्या हुआ है, मेथड क्या चीज है, ये दो प्रकार की मेथड होती है हमारे पास से। जैसे फर्स्ट होता है, एक पोस्ट मेथड होता है, पोस्ट, और दूसरा होता है गेट। तो दो तरीके की जो हमारे पास पे क्या है, मेथड है। तो हम अधिकांश जो मेथड यूज करते हैं वो कौन सा है, गेट मेथड है। इस मेथड के सहारे क्या होता है कि जो हम डाटा देते हैं वो डाटा माई सर्वर तक जाता है। लेकिन अगर हम पोस्ट करें वही चीज को यहाँ पास से पोस्ट करें तो वो क्या दिखलाता है कि सर्वर एरर बता देगा। जैसे कई साइट्स होती हैं जिस टाइम पे, जैसे आर्मी की साइट है, ठीक है, आर्मी की साइट क्या होती है, जिस टाइम पे ऑनलाइन स्टार्ट करते हैं उन लोग तो मेथड को बस उन लोग क्या करते हैं, गेट कर देते हैं। और जिस टाइम पे फिर उसके बाद में वो बंद करना होता है तो क्या करते हैं, पूरा HTML पेज को थोड़ी ना हटाएंगे बार बार। वो उसी फॉर्म से ही तो फॉर्म भर के मतलब जो डाटा है वो हमसे लेता है, ठीक है। तो उसका जो मेथड है वो बस चेंज कर देता है, यहाँ पास पे लिख देगा पोस्ट। तो क्या करेगा, जो आप फॉर्म भरते हो वो साइट वो बंद हो जाती है। अगर आए सामने रजिस्टर भी करें तो OTP नहीं आएगा, या फिर कोई भी चीज़, कुछ भी चीज़ ऐसा जो डाटा है हमारे पास पे जो आती है, OTP आती है या फिर कॉल आती है, जो भी आती है वो आना बंद हो जाता है। तो जो कोडिंग है उसको डिलीट नहीं किया जाता, सिर्फ मेथड को बस चेंज किया जाता है कि वो गेट रहे या पोस्ट रहे, ठीक है। तो ये हमारे पास में हमने इसको क्या किया है, अभी गेट किया है। तो ये क्या होगी, सर्वर से जो डाटा है वो MySQL में सेव करेगी, और पोस्ट कर देंगे तो ये क्या करेगी, जैसे मैं बता देता हूँ। अभी हमने क्या किया है, गूगल पे दे रखा है, ठीक है। तो अभी इस फॉर्म को हम जैसे रन करते हैं, चलिए एक बार करके बताता हूँ। जैसे इंटर यूर नेम, मैंने यहाँ पास पे अपना नाम लिखा, उसके बाद पे यहाँ पास पे ये हो गया। और फाइल चूज करना तो चूज कर सकते हैं। ईमेल आईडी में मैं इस तरीके से डाल दे रहा हूँ। अभी कुछ कुछ जो हमारी डाटा है जो हम फिल कर सकते हैं वो डाल देते हैं इस तरीके से। और डिक्लेरेशन में हम कर देते हैं यस, ऐसे कुछ डाटा है लिख के हमने क्या किया है इसको। अब देखिए जैसे मैं सबमिट बटन पे क्लिक करूँ तो ये क्या होगा, हमको कहाँ लेके जाएगा, गूगल के सर्वर पे लेके चले जाता है, ठीक है। अब इस गूगल के सर्वर पे हमको कहाँ पास से पता चलेगी वो जो डाटा है, जैसे अभी क्या हुआ कि मैंने उसको PHP दे के कनेक्ट करके नहीं रखा है।
अब हमको इस डाटा को अभी देखना है कि वो यहाँ पास पे सेव हुआ है कि नहीं हुआ है। तो हम कंप्यूटर पे ये चीज कर सकते हैं, राइट बटन क्लिक करके हम देखते हैं इंस्पेक्ट लिखा हुआ है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस आई बटन दबाएंगे तो एक पॉपअप विंडो खुलती है कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारी देखिए यहाँ पास तो कोडिंग होता है। अब हम यहाँ पास पे कहाँ जाएंगे, नेटवर्क वाले सेक्शन पे। इस तरीके से मैग्नीफायर ऑन कर लेता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। ठीक है, तो आप यहाँ पास से देख देख सकते हैं ये जो नेटवर्क वाली जो ऑप्शन आती है हमारे पास में। ठीक है, तो इस नेटवर्क वाले ऑप्शन पे हम करेंगे क्लिक। मैग्नीफायर कहाँ गया, ठीक है। तो नेटवर्क वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक किया हमने और उसके बाद से यहाँ पास से दिखलाएगा डॉक्यूमेंट वाला जो है ऑप्शन, हम इसको सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये इसके बाद में हम जैसे नीचे जाते जाएं और नीचे जाने के बाद पे देखिए जो मैंने सेव किया था वो यहाँ पास से दिखलाना स्टार्ट हो जाता है। कहाँ गया ये चीज, नेटवर्क क्वेरीज पैरामीटर, डॉक्यूमेंट, ये एक बार फिर से करते हैं, रुकिए। ये हमारा फॉर्म हो गया, इसको हमने किया सबमिट। सबमिट करने के बाद से ये देखिए ये हमारा जो है डाटा यहाँ पास पे आ गया, यहाँ पास पे दिखला रहा है ये क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर पे दिखला रहा है। देखिए जैसे नेम, इसके बाद में नेम, फिर ये जो है नेम नेम हमने कहाँ दिया है, उसके नेम पे हमने डिफाइन किया कि ये कौन कौन सा नेम हो। फिर उसके बाद में ईमेल आईडी abc@gmail.com, उसके बाद मोबाइल नंबर और जो सेलेक्ट का ऑप्शन दिया था 12th एड्रेस आईटी अंतरगढ़, फिर उसके बाद में ये है। ठीक, तो ये चीजें हमको यहाँ पास से दिखलाना स्टार्ट हो जाती है। तो ये एक तरह की क्या होती है, गूगल जो है डाटा हमसे लेता है, इस कारण से हमें उस वेब पेज में ये कोडिंग होके दिखला रहा है। ठीक है, और इसी को हम कहाँ, फिर इस सर्वर को हम क्या करते हैं, पीएचपी सर्वर के थ्रू MySQL से कनेक्ट करके डाटा को वहां पास से सेव करते हैं। ठीक है, और सर इसी उसको कहाँ मेथड से को हम ओपन किए करते थे? पोस्ट। ये देखिए जैसे एक्शन पे आप क्या लिखेंगे, https://google.com। ठीक है, इसको लिखने के बाद से मेथड रखेंगे गेट, तब ये दिखलाएगा। उसके बाद पे क्या करेंगे, जो भी फॉर्म है जो सेक्शन है उसको फिलअप करके सबमिट बटन दबाना है। सबमिट बटन क्लिक करने के बाद से जब आप इस गूगल वाले पेज में आ जाओ तो गूगल वाले पेज में आके इंस्पेक्ट, यहाँ पास पे कंट्रोल शिफ्ट प्लस आई तीनों बटन एक साथ दबाओगे तो एक पॉपअप विंडो खुलती है साइड में इस तरीके से। अब इसके बाद पे आप कहाँ जाएंगे, नेटवर्क वाले सेक्शन पे, और नेटवर्क वाले सेक्शन पे जाके जो फॉर्म होती है हम फिर से यहाँ पास पे जाते हैं, बैक कर लेते हैं और इसको सबमिट करते हैं। तो सबमिट करें ना तो ये सबसे ऊपर में एक ऑप्शन दिखलाती है, ठीक है, जिसमें टाइप है जो वो डॉक्यूमेंट दिखलाता है, और इसको हम करते हैं क्लिक। क्लिक करने के बाद में हेडर्स वाले सेक्शन पे सबसे नीचे आएंगे तो क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर होता है, यहाँ पास से आपका जो डाटा आप डाले रहते हो वो दिखला देता है यहाँ पास से। लेकिन ये क्या होती है, सेव नहीं होती ना, ये सिर्फ कुछ टाइम के लिए आपको दिखला रही है, जैसे हम इस सर्वर से बाहर जाए वो खत्म हो जाती है। उसी तरीके से हम क्या करते हैं, यहाँ पास पे पोस्ट कर देते हैं। अब जो हमको फॉर्म का जो डाटा है उसको सेव नहीं करना है, अब सबमिट करें तो क्या बताएगी ये, फॉर्म मेथड पोस्ट, रीसेट करते हैं। रीसेट करने के बाद में इसको कुछ दूसरा वैल्यू देते हैं, ABC XYZ
ईमेल आईडी में xyz.com सबमिट। ठीक है, तो देखिए जब हमने पोस्ट का मेथड दिया है तो क्या हो गया, ये हमारा 405 Error आ एरर गया। बता रहा है। ठीक है, तो फॉर्म इस तरीके से क्रिएट होती है हमारी, और गेट मेथड में तब वो सेव होती है।